जैन साथियों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वर्गमूल और घनमूल के बारे में, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट ग्रुप डी एग्जाम के लिए बड़ा ही बेहतरीन रहने वाला है और ये सब चीज़ें मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं, जरा ये देखना क्या है। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। यहाँ पर एक होता है हमारा वर्ग और एक होता है वर्गमूल, एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। मुझे पता है कि आपको ये चीज़ पता होगी, लेकिन फिर भी कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो इसके लिए बता रहा हूँ। बस एक से 2 सेकंड की बात है। वर्ग क्या होता है, जैसे 16 है तो 16 का अगर मुझे वर्ग करना है तो मुझे स्क्वायर चलाना पड़ेगा, और 16 का वर्ग होता है कितना, 256। कितना, 256। अब मुझे इस 16 का ही क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए। क्या चाहिए, वर्गमूल। और वर्गमूल जब पूछा जाएगा तो हम अंडर रूट चढ़ाते हैं, और इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा 4, क्योंकि 4 गुणा 4 वर्गमूल में चीजें हमेशा पेयर में बाहर आती हैं। तो यहां पर कितना बनेगा, 4 गुणा 4 मतलब 4 चौक 16, एक जोड़ा बाहर आएगा, यानी कितना आएगा, 4। यानी वर्गमूल पूछा जाएगा तो अंडर रूट चढ़ाते हैं, और जब वर्ग पूछा जाता है तो स्क्वायर करते हैं। छोटी सी बात है जो मैंने आपको बताई। अब आते हैं सीधा मुद्दे की बात पर। तो यहां पर देखना क्या है, हम एक आपको ट्रिक देने वाले हैं। वो ट्रिक क्या है कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उस संख्या के अंत में 2, 3 और 7, 8 या सिंगल जीरो, कैसा, सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। देखो हम आपको क्या सिखा रहे हैं, ऐसी चीज सिखा रहे हैं कि आप देखते हैं आंसर लगा दोगे, बिल्कुल देखते हैं आंसर। क्या बताया, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उस संख्या के अंत में, संख्या के कैसे भाई, अंत में कभी भी, यानी इकाई का अंक कह सकते हो या अंतिम अंक कह सकते हो, 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा, ये तय है। क्योंकि सवाल कैसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्नलिखित में से, जैसे यहां पर कोई संख्या ले सकते हो आप, कोई भी संख्या यहां से लिया मैंने, यहां पर 144, ऑप्शन ए लिया 144, ऑप्शन बी लिया, ऑप्शन बी यहां पर ले सकते हो कितना, जैसे यहां पर लिया 233, और एक ऑप्शन ले लिया हमने यहां पर ऑप्शन सी ले लिया 200, कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे, 217, और यहां पर कितना लिया, ऑप्शन डी यहां पर ले लिया हमने कितना, 200, कुछ भी ले सकते हो, 518, कितना, 512 ले सकते हो, 512। तो इसमें लास्ट वाली जो संख्या होगी, इसमें लास्ट वाली संख्या चेक करेंगे, और इस लास्ट वाली संख्या इसमें से कुछ आता है, यहां पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आता है, तो यहां पर आप इतना भी कर सकते हो, यहां पर 30 भी कर सकते हो, 30 कर लो। यहां पर सिंगल जीरो रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। तो आप यहां पर देख लो 7 है यहां पर, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद यहां पर 2 है, और 2 यहां पर ये हैगा, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद 4 है यहां पर, इसमें 4 नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और यहां पर देखना, इसमें सिंगल जीरो है, अगर डबल होता तो शायद ही किसी का वर्ग बन जाता, लेकिन अब नहीं बनेगा, अब ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल जीरो है, इसका मतलब ये भी नहीं है। बात समझ रहे हो। अब यहां पर देखना, आपको सिखाने के वाला हूं, तो यहां पर देखना एक सवाल आपके सामने आने वाला है, तो देखना सवाल में क्या बोला है। सवाल में हमसे बोला है, इसी तरीके के सवाल आएंगे जिस तरीके का सवाल आपके सामने है। वो क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो देखना ऑप्शन ए हमें क्या दिया है, ऑप्शन ए, ये सवाल है जो आया हुआ है ग्रुप डी में, वो सवाल है। तो यहां पर देखना MN4 दे रखा है। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, बी में दे रखा है x बाई, और यहाँ पर 2 दे रखा है। ऑप्शन सी हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है z बाई 5 दे रखा है। और ऑप्शन डी हमें दे रखा है क्या, ऑप्शन डी दे रखा है x बाई और 1 दे रखा है, कितना, 1 दे रखा है। अब ये सवाल है, इस सवाल में कहा गया है कि इन चारों में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या बोला है हमसे, नहीं बोला है ना, हाँ नहीं है। तो यहां पर देखना, ये जो 4 दे रखा है लास्ट में, अंतिम संख्या मैंने क्या बताया कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आ सकता। अगर आया है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब यहां पर देखना 4 है, तो इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद 2 है यहां पर, ये नहीं है, और यही हमारा आंसर होना चाहिए, कि उसने नहीं वाला पूछा है हमसे कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है। यहां पर 5, किसी में 5 नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, और एक ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें अंतिम संख्या क्या है भाई, 2 दे रखी है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेगेटिव आंसर उसने पूछा है, और ये हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 है ना। तो यहां पर देखना, अब आपको हम एक चीज और सिखाने वाले हैं, जरा देखना। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है
अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और हम उसका क्या करें, वर्ग कर दें, कितना क्या कर दें भाई, उसका वर्गमूल निकालना चाहे, जैसे यहां पर लिया मैंने 16, 16 क्या है, अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो इसके अंकों की संख्या कितनी आएगी, इसके अंकों की संख्या कितनी आएगी, तो यहां पर हम सीधा सीधा लिख देते हैं, उससे बेहतर रहेगा, फिर आप बढ़िया समझ जाओगे कि देखना पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बनाया जाए, क्या पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बनाया जाए तो संख्या कितनी होगी, तो उसकी संख्या कितनी होगी, ये सवाल बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा पूछा था, उसकी संख्या कितनी होगी, ये सवाल इस तरीके से आएगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अब जब वर्गमूल बनाया जाएगा तो उसकी संख्या यहां से सवाल ऐसा बनेगा जो मैंने अभी मिटाया यहां पर, तो उसकी संख्या या तो आधी होगी या आधी से अधिक होगी। क्या होगी भाई, अधिक होगी। चीजों को सीख कर जाना, वीडियो छोड़कर मत जाना। तो यहां पर देखना क्या बोला, पूर्ण वर्ग संख्या है, ले लेते हैं 16, हमने पूर्ण वर्ग संख्या ली, इसका वर्गमूल करने पर सवाल बिल्कुल हूबहू ऐसे बनेगा। तो यहां पर देखना पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बनाया जाए, मैंने वर्गमूल बना दिया, तो कह रहे हैं तो उसकी संख्या, अब यहां पर जो संख्या आएगी इसका पूर्ण वर्ग अगर हम इसका वर्गमूल अगर हम निकालें 16 का, तो क्यों 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल अगर मैं निकालूं तो यहां पर जो संख्या आएगी वो कितने अंकों की होगी, ये सवाल पूछा जाएगा। वो कितने अंकों की होगी सवाल ये पूछा जाएगा। तो यहां पर छोटी संख्या में समझा रहा हूं, बड़ी बड़ी संख्याएं भी आती हैं, और ग्रुप डी के एग्जाम में यानी रेलवे के एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। तो यहां पर देखना 16 है, तो यहां पर आएगा इसका कितना 4। तो मैंने क्या बताया कि यहां अभी तो मुझे पता है, अभी लिख दिया यहां पर एक अंक में होगी, लेकिन हम इसको मिटा दें और यहां पर है तो संख्या कितनी है 1 2, यहां पर 2 संख्या है। तो मैंने क्या बोला, या तो आधी होगी, आधी कितनी 1, या तो आधी होगी या आधी से ज्यादा होगी। आधी से ज्यादा कैसे होगी भाई समझाऊंगा आपको। तो यहां पर देखना 2 से भाग दिया मैंने, 1 2 संख्या है, 2 से आधा कर दिया, कितना 1, यानी यहां पर जो संख्या आने वाली है वो कितनी होगी, 1 अंक की होगी, यानी इसका अगर मैं वर्गमूल निकालूं कितना आएगा 4, है ना। देखो 4 का ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ पर 625 क्या अपने आप में पूर्ण वर्ग है, और इस पूर्ण वर्ग का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो यहां पर संख्या क्या आएगी, ऐसे स्टार करके सवाल देगा, और उन सवालों में हमसे आंसर पूछेगा। सवाल आपके सामने आएगा अभी एक मिनट के बाद, इसको और समझ लो। तो यहां पर देना कितना आएगी, तो यहां पर 1 2 3 है, तो मैंने कहा कि इसकी जो अंकों की संख्या है उसको हम आधा करेंगे, आधा या तो आधी होगी या फिर आधी से ज्यादा। कैसे होगी ज्यादा, देखना अगर हम 3 का आधा करें कितना आएगा 1.5 आएगा, कितना 1.5। अब 1.5 होगी क्या, जरा नहीं होगी, 1.5 नहीं होगी, बल्कि इसका हम क्या लेंगे, पूर्ण संख्या लेंगे, और पूर्ण संख्या क्या बनेगी 2, आगे जाएंगे यानी 2 बनेगी, यानी कि इसके अंकों का जो अब अंक आने वाले हैं 625 जो अंक आएगा, यानी इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो कुछ ना किसी अंक में जरूर आएगा। तो कितने अंकों में आएगा, 2 अंकों में। यहाँ पर देखना कितना है, 2 अंक है, तो 2 अंकों में आएगा, और 25 में कितना होता है, 625 होता है, ये 2 अंकों में आएगा। इस सवाल आपके सामने आने वाला है, जरा देखना क्या है सवाल में। सवाल हमसे कह रहा है देखना सवाल में क्या है, सवाल में है कि 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब कोई संख्या है और वो संख्या कितनी है, 34 अंकों की है। 34 अंकों की है तो बहुत बड़ी संख्या होगी। अब 34 अंकों की संख्या है तो वो कह रहा है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अगर इस संख्या का वर्गमूल चढ़ाएं, वो वर्गमूल चढ़ाकर उसका निकालें वर्गमूल कितना आएगा, तो वो जो अंक आएंगे वो कितने अंकों के होंगे ये पूछा है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था या तो आधी होगी या फिर आधी से ज्यादा। इसे भाग करो कितना आएगा 17, यानी अगर 34 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाला जाएगा तो वो कितने अंकों की आएगी, 17 अंकों की आएगी, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा भाई, ऑप्शन सी। एक सवाल और है यहाँ पर, देखना वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि 23 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। क्या होगी, कितने अंक है, 23 अंक है, यहाँ पर है 23 अंक। अब 23 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल, अब 23 अंकों की कोई संख्या होगी, अब उसका हम वर्गमूल चढ़ाएंगे। 23 अंक कैसे, जैसे यहाँ पर आया था 625 कितने अंक की थी, 1 2 3 अंक की थी, ऐसे ही 23 अंकों की कोई संख्या है, और जब 23 अंकों की संख्या में इस पर वर्गमूल चढ़ा जाएगा, कैसे, उसका वर्गमूल निकाला जाए। जैसे 625 का हमने निकाला था, वर्गमूल कितने में आई थी, 2 अंकों में आई थी। तो मैंने कहा था जो भी आएगा या तो वो आधी होगी या फिर आधी से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इसका आधा करेंगे, आधा कितना आएगा, आधा आएगा यहाँ पर कितना 11 दूनी 22, यानी कितना आएगा 11.5। तो इससे या तो आधी होगी आधे से ज्यादा, तो आधी तो हो नहीं सकती, तो हम आगे जाएंगे यानी पूर्ण संख्या लेंगे, ये बनेगी कितना 12, कितना बनेगी 12, यानी जो वर्गमूल निकल कर आएगा 23 अंकों की संख्या का वो कितना आएगा 12 अंकों में आएगा। कितने अंकों में, 12 अंकों में आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एक चीज और हम आपको सिखाने वाले, यहाँ पर देखना वो क्या है,
वो ये है कि अगर, अब वो क्या सिखाने वाले, एक नया ट्रिक है आपके सामने। अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करें, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करें तो उसके अंकों की जो अंक रहेंगे उस अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर देखना, जैसे मैं क्या बताने वाला हूं, जैसे यहां पर मैंने किया 16 का अगर मैं वर्ग करूं तो इसके अंकों की संख्या कितनी आएगी। तो जो अंक दे रखे होंगे या तो उसका दुगना होगा या उससे एक कम होगा। तो यहां पर 1 2, तो 2 दूनी 4, या तो 16 का वर्ग 4 अंकों में आएगा या फिर एक कम आएगा 3 अंकों में आएगा। तो 16 में कितना होता है, 256 होता है। 1 2 3 3 अंकों में है कि नहीं है। ऐसे ही सवाल यहां पर बनेंगे। इसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं, आप उतार लेना उसको, इसको भी यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर देखना, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके अंकों की संख्या या तो दुगनी होगी, अंकों की संख्या दुगनी से एक कम होगी। देखो ना, ये मैंने लिखा है कि अगर किसी संख्या का हम क्या करें, वर्ग कर दें, और वर्ग करने के बाद जो अंक आएंगे बाद में, जैसा यहां पर देखना मैंने क्या किया था, यहां पर क्या, मैंने कुछ भी ले सकते हो, 15 किया, यहां पर ले लेते 15। अब 15 का मैंने किया वर्ग, 15 का वर्ग किया, तो ये जो अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। 1 2 2 है। तो या तो ये अब जो वर्ग आने वाला है इसका, या तो वो दुगने अंकों का होगा यानी 4 अंकों का होगा, या फिर 3 अंकों का होगा, यानी दुगने से एक कम। दुगना कितना हुआ, 4, 4 से एक कम कितना हुआ, 3। तो यहाँ पर 15 15 में कितना होता है, 225। कितना, 225। अब देखना 3 अंकों में, मैंने कहा या तो 4 अंकों में आएगी या फिर क्या आएगी, 3 अंकों में। तो 1 2 3 3 अंकों में है कि नहीं है, बस ये आंसर है, ये हमारा आंसर। ऐसे ही सवाल बनेंगे। तो यहाँ पर देखना, एक सवाल देता हूँ आपके सामने, इस तरीके का सवाल भी देता हूँ। देखना सवाल क्या है। सवाल में कहा गया है कि निम्न में से कौन 4 अंकों की एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है यदि संख्या में स्टार का मान समान या असमान हो। यानी आप बात समझ रहे हो। यहाँ पर एग्जांपल और देता हूँ तो आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं 32। कितना लिया, 32। अब 32 का मैं वर्ग करूँगा, क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके अंकों की संख्या, यानी जो भी यहाँ पर मान आएगा तो वो कैसा आएगा, या तो 1 2 है तो दुगना होगा, या फिर दुगने से एक कम होगा, या तो 4 अंकों में संख्या आएगी या फिर 3 अंकों में आएगी। तो 32 का वर्ग कितना होता है भाई, 1024। कितना, 1024। तो देखना कितने अंकों में, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितना का 1 2 2 है, तो या तो दुगनी होगी मतलब 4 होगी, या फिर 3 होगी। तो देखना यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 होगी, ये हमारा आंसर है। सवाल ऐसे बनेंगे। तो सवाल ये वाला जो मैं अभी पढ़ा है मैंने, तो ये कुछ इसी तरीके का सवाल है। तो यहाँ पर देखना क्या आएगा, यहाँ पर देखना सवाल है, इसको मिटाई देते हैं हम यहाँ से क्योंकि जगह नहीं है इतनी, इसको मिटाई देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखो क्या है सवाल में ऑप्शन ए दे रखा है, 3 स्टार 1। ऑप्शन बी दे रखा है हमको कितना, 3 स्टार 5। फिर उसके बाद सी दे रखा है कितना, यहाँ पर दे रखा है 3 स्टार कितने हुए, 1 2 2 4 5, 2 2 4 स्टार, और यहाँ पर 9। फिर दे रखा ऑप्शन डी दे रखा है कितना, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर है 3 स्टार 1 2 3 4 5 और 6, 2 2 4 2 6, और ये कितना रहेगा, 3 2 2 4 2 6। ठीक है, यहाँ पर देखना। अब इस चीज को देखो, वो हमसे कह रहा है कि इस वाले सवाल में जो अंकों की संख्या रहेगी, यानी अगर किसी संख्या का वर्ग किया है और वर्ग करने के बाद जो अंकों की संख्या होगी, या तो वो कितनी होगी, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। सवाल दोबारा पढ़ देते हैं हम आपके लिए। निम्न में से कौन 4 अंकों की, कितने अंकों की, 4 अंकों की। अब 4 अंकों की संख्या है, तो जो इसकी 4 अंकों की संख्या यहाँ पर रही होगी, 1 2 3 4 अंकों की संख्या है, इसका जब वर्ग किया होगा तो वर्ग करने के बाद जो यहाँ पर संख्या आएगी तो वो कितनी आएगी, या तो 4 है तो दुगना, या तो 8 अंकों की होगी, या फिर एक कम 7 अंकों की होगी। ये हम जानते हैं, यही मैंने आपको लिखवाया था अभी। तो यहाँ पर देखना, इसका मतलब है कि 4 अंकों की है, 1 2 3 ये तो हो नहीं सकता, या तो वो 8 में होनी चाहिए या फिर 7 में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखना 1 2 3 4 ये भी नहीं हो सकती, ये भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि 4 अंकों का पूछा है तो 4 का दुगुना या तो
तो 8 या उससे एक कम 7, ये तो 4 अंकों में होनी चाहिए या फिर 8 अंकों में होनी चाहिए या फिर 7 अंकों में। यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी है, ये भी हो सकती है। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अब मैंने भी आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या का हम वर्ग करें, किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना कहते हैं, 2 का वर्ग किया 4 आया। अगर किसी भी संख्या का हम वर्ग करेंगे तो उसके जो पूर्ण वर्ग बनेगा, ये क्या है, 4 अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग जब बनेगा तो उसमें कभी भी क्या क्या नहीं आएगा, 2 3 7 8 या सिंगल जीरो, या फिर सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। अगर आया है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब 4 अंकों की जो भी संख्या रही होगी उसका वर्ग करा होगा तो वो अपने आप में पूर्ण वर्ग बन गया होगा। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कितना है, 3 है, मतलब 3 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती 8 होने के बाद भी, लेकिन ये 9 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी क्या पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो मेरी वीडियो ट्रिक आपको पसंद आई हो और ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, मेरे हिसाब से यूज़फुल लगेगी नहीं, बिल्कुल है यूज़फुल ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन। हालांकि इसको सीखना जरूरी है, जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बताया है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना कहीं दोस्तों में, कहीं पर भी, है ना। और वीडियो में मज़ा आया हो तो लाइक दबा के जाना। चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज़ मिलने वाली है। और जीके का कॉन्सेप्ट जो हम जीके करते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी हर रोज़ आपको मिलेगा, एक दिन छोड़ के। तो ये वीडियो में थी मेरी, और अगली वीडियो में आपको घनमूल सिखाऊंगा इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और यहाँ पर अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए कल। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।